Hello everyone, you all are welcome back again in your English class. Hope आप सभी अच्छे होंगे बच्चों. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर आपकी इंग्लिश बुक का. So before starting the chapter, hope आप अपने previous chapter को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे and you all are behaving like a good student. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, Tom's sore toe. आज हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? टॉम्स के सोर टो के बारे में. चलिए पढ़ते हैं. टॉम सॉयर वॉज अनहैप्पी. टॉम सॉयर बहुत ही ज्यादा उदास था. क्यों उदास था देखते हैं. इट वॉज 7 o'clock ऑन मंडे. मंडे का दिन था, 7 बज रही थी. ही विश ही कुड स्टे एट होम. वो अपने होम पे रहना चाहता था. बट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग विद हिम. बट उसके साथ कुछ भी गलत नहीं था. अचानक से क्या हुआ? सडनली ही डिस्कवर समथिंग. अचानक से उसने एक खोज की. वन ऑफ हिज टीथ वॉज लूज. उसका जो दांत था, एक दांत लूज था, ढीला हो रखा था, हिल रहा था. ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट ग्रोनिंग व्हेन ही रिमेंबर समथिंग. फिर बच्चों वो अचानक से चिल्लाने ही वाला था, रोने ही वाला था, तब उसे कुछ याद आ गया. If he complained about a bad tooth, his aunt would pull it out. अगर वो अपनी आंट से कंप्लेन करेगा कि उसका एक दांत हिल रहा है, तो उसकी आंट क्या करेंगी? उसके दांत को निकाल देंगी. And that would hurt, और तब उसे बहुत तकलीफ होगी. No, that wouldn't work. Then he found a sore toe, a good exercise. अब उसने क्या सोचा? अब उसने सोचा कि नहीं, वो बोलेगा कि मेरे जो पैर हैं वो सोर हो चुके हैं, सोर टो है, वो गुड एक्सक्यूज होगा कि मेरे पैर दर्द हो रहा है. ये गुड एक्सक्यूज होगा आंट को बताने का. He lay in the bed growing loudly. फिर वो बेड पे लेट गया और चिल्लाने लगा, और वो उठा भी नहीं. What's the matter, Tom? तब उसकी आंट आती है और बोलती है, क्या हुआ टॉम? Oh, Sid, don't touch me, groaned Tom. What's the matter, Tom? I must call Aunt Polly. तब सिड आता है, उसे उठाता है कि क्या हुआ, तुम बताओ, मैं मैटर आंट पॉली को बताता हूं. तब टॉम बोलता है, डोंट कॉल एनीबॉडी. किसी को मत बताओ, ये जल्द ही सही हो जाएगा. बट आई मस्ट, डोंट ग्रोन लाइक दैट. टॉम, इट इज टेरिबल. तो सिड बोलता है, नहीं नहीं, मुझे बताना पड़ेगा, तुम इतनी जोर जोर से रो मत, तुम इतनी जोर जोर से आवाज मत करो, मैं आंट पॉली को बताऊंगा. I forgive you all the bad things you have done to me, Sid, said Tom, still groaning. Oh, Tom, Tom, please don't die, Sid ran downwards and shouted. तो सिड को लगा कि टॉम मरने ही वाला है. वो फटाक से नीचे जाता है और चिल्लाता है, Oh, Aunt Polly, Tom's dying. तब वो बोलती है, आंट पॉली, टॉम जो है वो मर रहा है. कौन बोलता है? सिड. Dying? Yes, come quickly. Don't be silly, I don't believe it. तब उनकी आंट कहती है, तुम पागल हो क्या? चलो मैं चल के देखती हूँ. She ran upstairs with Sid and Mary close behind her. वो सिड और मैरी के साथ ऊपर जाती हैं टॉम के रूम में. Tom, what's the matter with you? She said. तब आंट पॉली पूछती है, टॉम तुम्हें क्या हुआ? Oh, auntie, it is my sore toe. It is dead. आंटी, मेरा जो पैर है वो बहुत दर्द हो रहा है और वो मर चुका है. Oh, Tom, what a fright you gave me. Now stop the noise and get out bed. तब आंट पॉली बोलती है कि आवाज करना बंद करो और उठने का प्रयास करो. आंट पॉली, it seemed dead and it hurt so much that I even forget about my sore tooth, replied Tom. तब टॉम कहता है कि आंट पॉली, ये मेरा पैर इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि मैं भूल गया हूं कि मेरा दांत भी दर्द हो रहा है. Your tooth? What's the matter with your tooth? तब आंट पॉली बोलती है, तुम्हारे दांत को क्या हो गया? It's loose and it hurts. वो ढीला है और वो दर्द दे रहा है. Open your mouth, let me see, said the aunt. मुंह खोलो, मुझे देखने दो. Yes, there is a loose one there, but you are not going to die because of that. तुम टेंशन ना लो, तुम इसकी वजह से मरोगे नहीं कि तुम्हारा दांत जो है वो ढीला हो रखा है. Mary, get a silk thread. मैरी जो है वो सिल्क थ्रेड लाती है. A piece of coal from the kitchen. और कोल बच्चों एक कफ्यूल होता है, उसको लेके आती है. Oh, please, auntie, don't pull it out. It doesn't hurt anyway. More, please don't, auntie. I don't want to stay at home from school. ठीक है, तो वो बोलता नहीं आंटी, प्लीज मेरे दांत को मत निकालिए, ये बहुत तकलीफ देगा. प्लीज आंटी, मुझे स्कूल जाना है, आप दांत को मत निकालिए. टफ वर्ड, सिली मतलब पागल, थ्रेड मतलब धागा, फ्राइड मतलब डरा हुआ, कोल मतलब बच्चों फ्यूल होता है कोयला, नॉइस मतलब तेज आवाज.
Oh, so that's why you were making such noise. You thought you'd be able to stay at home from school. You're bad boy, Tom. तब टॉम की आंट बोलती है, अच्छा तुम इसीलिए आवाज कर रहे थे, तुमने सोचा कि तुम यू विल नॉट बी एबल टू स्टे होम, तुम घर नहीं रुक पाओगे, मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगी, इसलिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हारे दांत में दर्द हो रहा है। तुम बहुत ही बुरे हो टॉम। But this time Mary had returned. अब मैरी लौट चुकी थी। The old lady tried one end from the third to Tom's tooth and the other end to the bed spot. अब बेड स्पॉट से लेके वो क्या की टॉम के टूथ पे उसने बच्चों टाई कर दिया और उसे खींचने लगी। She took the piece of hot coal and suddenly pushed it almost into the boy's face. Tom quickly pulled back his head and now the tooth was out hanging on the thread by the bedpost. यहाँ आपको दिया गया है बच्चों बेड पोस्ट। टॉम बेड पे लेटा रहता है, उसकी आंटी जो है कुछ धागा वगैरह लेके आती है मैरी और उसका दांत निकाल लेती है। टॉम देखता है कि उसका दांत जो है वो धागे में फंसा हुआ है। दिस वॉज रिटन बाय मार्क ट्वाइन। बच्चों मार्क ट्वाइन ने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज लिखी है टॉम सोयर पे जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। So the chapter is completed here. This was very fun chapter. I hope you had enjoyed. But so what you have to do, you have to mark out the important word and learn the spellings which you find difficult. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में. Till then, take care of yourself. Bye bye.